तीर मंत्रों से नहीं, मन से प्रकट होता है सखी। अपने मन को स्थिर करो। किस प्रकार मन को स्थिर करूं गोविंद? आर्य अकेले प्रवास कर रहे हैं, ना कोई सेवक है ना सैनिक। उनके चरणों में तो खड़ों तक नहीं। इतनी कठिन तपस्या में उनकी सुविधाओं का ध्यान कौन रखेगा? ये विचार मेरे मन से नहीं निकलते गोविंद। चिंता ही प्रेम का सबसे स्पष्ट रूप है सखी। तुम्हें अर्जुन की चिंता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। किंतु जब मैं आर्यपुत्र अर्जुन के विषय में विचार करती हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने अन्य पतियों के साथ अन्याय कर रही हूँ। अपनी तपस्या से गिर रही हूँ मैं गोविंद। विकट समस्या है। कदाचित सहदेव को तुम्हारे भवन में प्रवेश करना चाहिए था गांडीव लाने। तब अर्जुन को तपस्या करने नहीं जा। ये क्या कह रहे हैं गोविंद? तो फिर आर्यपुत्र सहदेव को नगर का त्याग करना पड़ता। वो मैं किस प्रकार सहन कर पाती? तो भीम और नकुल को मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से अंतर हो, वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी गोविंद। किसी भी सदस्य से अंतर? अंतर शब्द के दो अर्थ सखी। एक तो दूरी और दूसरा हृदय। हृदय अर्थात दो मनुष्यों के बीच का अंतर कोसों में नहीं नापा जाता, मन की भावनाओं से नापा जाता है। तुम अपने मन को स्थिर करो सखी। तुम किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रही हो। तुम्हारे हृदय में पांचों पांडवों के लिए एक समान प्रेम। अर्जुन की तपस्या का लाभ केवल अर्जुन को ही नहीं होगा, समस्त कुरु वंश को होगा सखी। तुम्हें धैर्य रखना होगा। कभी ऐसे समाचार प्राप्त हो जब तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए तो ये स्मरण में रखना होगा कि समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता। मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। तो क्या आर्य पे कोई विपत्ति आएगी गोविंद? वो मैं कैसे जानूंगा सखी? आप तो भविष्य जान लेते हैं गोविंद। मैं भविष्य नहीं देखता सखी, मैं मनुष्य को देखता, मनुष्य के स्वभाव को समझता। मनुष्य का स्वभाव ही उसका भविष्य बनाता है। किसी कारण कुछ सीमा तक मैं उसका भविष्य देख पाता हूं। मैं नहीं जानता कि अर्जुन पर कोई विपत्ति आएगी या नहीं, किंतु मैं इतना अवश्य जानता कि वो विपत्ति को भी अवसर बना लेगा। इसलिए अर्जुन की चिंता करने का तो कोई कारण ही नहीं सखी। तुम धैर्य रखना सीखो सखी। किस प्रकार धैर्य रखूं गोविंद? अपने मन को विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य कहीं भी प्रवास कर रहा हो, सदा तुम्हारे निकट है, तुम्हारे हृदय में। फिर जल में छवि दिखाई देती है सखी। मन को स्थिर करोगी तो वहां अर्जुन अवश्य दिखाई देगा।